जय श्री राम दोस्तों, आई बज रहा है शाम के 5:30 और हम सब हो रहे रेडी क्योंकि हमें पकड़नी है ट्रेन जो कि रात में 8:30 बजे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। हम लोग थोड़ा जल्दी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि शाम को ट्रैफिक भी काफी होता है और मम्मी भी सर्जरी के बाद थोड़ा धीरे धीरे चलती है और कैब भी आज बिल्कुल टाइम पे आ गई थी बिना किसी देरी के। और ये है भारत मंडपम जहाँ पे G20 की समिट हुई थी और दिल्ली के भयंकर ट्रैफिक को चीरते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन बिल्कुल टाइम पर। स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एस्केलेटर थे ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ थी, वही बहुत लंबी लंबी। और मैं और पापा ये सोच रहे थे कि मम्मी इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे एट दी एंड मम्मी सीढ़ियाँ आराम चढ़ी गई थी। हालांकि डॉक्टर ने भी कहा था कि जितना ज्यादा मम्मी चलेंगी उतना जल्दी मम्मी अपनी पुरानी मोबिलिटी अचीव कर सकेंगी। और फिर मैंने इस मशीन में यहाँ से डाला आलू, क्या पता दूसरी तरफ से निकल जाए सोना। अच्छा यहाँ से बैग ही निकला, ये तो पोपट हो गया अपना यार एक तो इस बैग को उठाने के चक्कर में मेरा कंधा भी छिल गया था जिसकी वजह से मेरे हाथ में काफी दर्द भी हो रहा था। और कैब वाले भैया ने भी हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर ड्रॉप किया था और जो हमारी ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 से थी, तो जिसकी वजह से मम्मी को काफी चलना ही पड़ा था और मम्मी बहुत थक भी गई थी। और प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने ढूंढी बैठने के लिए सीट। अरे भैया ये क्या देख लिया, इंजन का ड्राइवर इंजन को प्लेटफॉर्म पे पार करके भाई साहब पानी भरने आया है। असली नवाबी तो इसे कहते हैं भैया, लोग सही कहते हैं भैया, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। और मम्मी भी काफी देर से बैठे बैठे बोर हो रही थी क्योंकि ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगने में अभी काफी समय था, तो मम्मी ने प्लेटफॉर्म पर ही वॉक करना शुरू कर दिया। और प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे लग गई थोड़ी सी भूख, तो टाइम पास करने के लिए मैंने ले लिया एक छोटा सा चिप्स ताकि जब तक ट्रेन ना आए तब तक हम लोग चिप्स खा के टाइम पास कर सके। और चिप्स जैसे खाना शुरू किया वैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगनी शुरू हो गई थी और अभी ट्रेन पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म पर रुकी भी नहीं थी, लोगों ने चलती ट्रेन में चढ़ना भी शुरू कर दिया। भाई काफी डेंजरस है, ऐसा मत किया करो। हालांकि ट्रेन 1 घंटा पहले प्लेटफॉर्म पर लगा दी गई थी, लेकिन पता नहीं लोगों को चलती ट्रेन पर चढ़ने में क्या मजा आता है। और फिर धीरे धीरे पदयात्रा करते करते हम लोग भी अपने डब्बे के पास पहुंच जाते हैं। आज की जर्नी की सबसे खास बात यह है कि हम 7 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और हम 7 की सीटें कंफर्म नहीं है क्योंकि हम सबकी सीटें RAC में हैं और हम सबको RAC में 3 सीटें ही दी गई हैं। एक्चुअली RAC में क्या होता है कि RAC में सिर्फ साइड लोअर की सीटें ही मिलती हैं और हमें भी जो 3 सीटें RAC में मिली है वो तीनों साइड लोअर की ही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट चलो बैठने के लिए सीट तो है ही। और हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब TT आएगा TT से बात करेंगे, क्या पता एक सीट को जुगाड़ भी जाए। और फिर मेरी नज़र पड़ती है इस मैले तकिए पर और इस तकिए के कवर पर। भाई साहब तकिया इतना मैला था और इस तकिए के ऊपर इतने सारे बाल भी चिपके हुए थे। मैं रेलवे से गुजारिश करूँगा कि भाई साफ सफाई करके दिया करो यार, इतना पैसा चार्ज करते हो। और मैं बाहर आकर चेक करता हूँ कि भैया भाभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्योंकि ट्रेन चलने वाली थी। लेकिन फाइनली ये लोग भी ट्रेन के चलने से पहले पहुंच ही गए और मेरा भाई रात में 10:30 बजे आगरा से ट्रेन बोर्ड करेगा। और फिर ट्रेन पर चढ़ने के बाद हम सबकी मस्ती शुरू। और फिर जब TT साहब आए तो हमने TT साहब से रिक्वेस्ट करी कि भैया हमें एक सीट दे दीजिए। तो फिर TT ने अपने टैबलेट में चेक करके बताया कि भैया कोई भी सीट खाली नहीं है, सीट मिले ना मिले लेकिन हमारी मौज मस्ती और खाना पीना चालू ही था। और हम लोगों ने डिनर भी करीबन रात में 11:30 बजे के बाद किया था क्योंकि हमें पता था कि जितना देर तक हम लोग खाना खाएंगे उतना ही हमारा टाइम पास होगा। और जैसे तैसे रात काटने के बाद सुबह सुबह हम लोग पहुंच जाते हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि है भोपाल में। और लकीली स्टेशन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे एक अंडरग्राउंड रास्ता था और फिर वहाँ से पदयात्रा करते करते हम लोग बाहर आ गए। और ये है भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि इंडिया का सबसे पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। और बाहर निकलने के बाद देखा मौसम काफी सुहाना था क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।